इंसान से पहले ये दुनिया कैसी थी? क्या जमीन पर जिंदगी मौजूद थी? क्या इंसान से पहले भी ऐसी मखलूकात इस दुनिया में मौजूद थीं जिन्हें आज इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता? वो कौन सा लम्हा था जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन में एक खलीफा बनाने वाला है? और फरिश्तों ने सवाल किया, क्या अब जमीन में ऐसी मखलूक को पैदा करेंगे जो वहां फसाद करेगी और खून बहाएगी? ये सवाल मामूली नहीं था, क्योंकि इस वक्त आदम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। न कोई इंसानी शहर था, न कोई इंसानी नस्ल, न कोई इंसानी तारीख। लेकिन अल्लाह की बनाई हुई ये कायनात खाली नहीं थी। अल्लाह की बेशुमार मखलूकात मौजूद थी और कुरान हमें बताता है कि इसकी मखलूकात अपने अपने अंदाज में अल्लाह की तस्बीह करती है। और उन्हीं मखलूकात में एक मखलूक ऐसी भी थी जिसे इंसान से पहले पैदा किया गया था, जिन्नात। अल्लाह ताला फरमाता है, और जिनको हमने इससे पहले शदीद गर्म आग से पैदा किया था। सूरतुल हजर आयत नंबर 27। लेकिन उन्हीं जिन्नात में एक ऐसा वजूद भी था जिसका नाम आने वाली इंसानी तारीख के साथ हमेशा के लिए जड़ने वाला था, इब्लिस। वो अभी आदम का दुश्मन नहीं बना था, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी बीमारी मौजूद थी जो वक्त आने पर जाहिर होने वाली थी, तकब्बुर। और फिर कायनात की इस खामोश तारीख में एक ऐसा ऐलान हुआ जिसने आने वाले हर इंसान की जिंदगी का रुख बदल देना था। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, बेशक मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 30। एक ऐसी मखलूक जो अभी वजूद में भी नहीं आई थी, लेकिन इसके आने का फैसला हो चुका था। फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या आप जमीन में ऐसी मखलूक को मुकर्रर करेंगे जो वहां फसाद करेगी और खून बहाएगी? सूरत अल-बकरा आयत नंबर 30। और अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 30। ये एक मुख्तसर जवाब था, लेकिन इसके अंदर आदम की पूरी दास्तान की एक अजीम हकीकत छपी हुई थी। अल्लाह जानता था और फरिश्ते नहीं जानते थे। अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक के बारे में ऐसी हिकमतें जानता था जिन्हें फरिश्ते नहीं जानते थे। आने वाली इंसानी नस्ल में नेक लोग भी होंगे और इंसान आजमाइशों, ख्वाहिशात और कमजोरियों का सामना भी करेगा। यानी इंसान की तख्लीक सिर्फ एक नई मखलूक के वजूद में आने का नाम नहीं थी, ये एक ऐसे इम्तिहान का आगाज भी थी जिसमें आने वाली पूरी इंसानी नस्ल दाखिल होने वाली थी। लेकिन अब एक और सवाल बाकी था, इस मखलूक को बनाया किस चीज से जाएगा? आज इंसान अपनी कदर का अंदाजा दौलत से करता है, ताकत से करता है, इल्म से करता है, टेक्नोलॉजी से करता है, लेकिन इंसान की असल उन सब से कहीं ज्यादा सादा थी, मिट्टी। जरा तसव्वुर कीजिए, वो मखलूक जिसकी नस्लें जमीन पर शहराबाद करने वाली थीं, इल्म हासिल करने वाली थीं, समंदरों को उबूर करने वाली थीं और आसमानों तक पहुंचने की कोशिश करने वाली थीं। इसकी इब्तिदा किसी महल से नहीं होनी थी, ना सोने से, ना ताकत से, बल्कि मिट्टी से। कुरान मुख्तलिफ मकामात पर इदम की तख्लीक के लिए मिट्टी की मुख्तलिफ हालतों का जिक्र करता है। कहीं तुराब का जिक्र आता है, कहीं तीन का। और कुरान ये भी बताता है कि आदम को मिट्टी से पैदा किया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूं। सूरत सुआद आयत नंबर 71। और नबी करीम से मरवी एक रवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने इदम को पूरी जमीन से ली गई एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इसी रवायत में औलाद आदम के मुख्तलिफ रंगों और मुख्तलिफ तबाय का जिक्र भी मिलता है। आज इंसानों के रंग मुख्तलिफ हैं, मिजाज मुख्तलिफ हैं, तबीयतें मुख्तलिफ हैं। कोई नर्म मिजाज है, कोई सख्त मिजाज, कोई जल्द गुस्से में आता है, कोई ज्यादा बुर्दबार है। लेकिन इन तमाम इख्तिलाफात के पीछे एक हकीकत मुश्तरक है, आदम। और आदम की इब्तिदा मिट्टी से हुई। लेकिन क्या सिर्फ मिट्टी से इंसान का वजूद में आ जाना ही इस तख्लीक की असल हैरत थी? नहीं, असल हैरत अभी बाकी थी, क्योंकि मिट्टी अभी सिर्फ मिट्टी थी। अल्लाह ताला ने इस तख्लीक को एक मुकर्ररा सूरत अता फरमाई। एक जिस्म वजूद में आया और फिर वो लम्हा आया जिसके बाद ये मिट्टी का वजूद सिर्फ मिट्टी नहीं रहने वाला था।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ سورۃ سواد آیت نمبر 72۔ سوچئے، ایک طرف مٹی اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو درست صورت عطا فرمائی اور انہیں اپنی طرف سے روح پھونکی اور یوں ادم وجود میں آئے، پہلا انسان۔ لیکن ادم کی خاص بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ پہلے انسان تھے، ان کی تخلیق کے ساتھ ایک اور عظیم نعمت بھی عطا ہوئی، علم۔ ادم کو علم عطا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ادم کو تمام نام سکھائے، پھر ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں نے عرض کیا، تو پاک ہے، ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ادم کے سامنے سجدہ کرو۔ یہ ادم کی عبادت نہیں تھی، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی۔ فرشتوں نے حکم مان لیا، سب جھک گئے، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہاں ایک اہم حقیقت سمجھ لیجئے، ابلیس فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن واضح کرتا ہے وہ جنات میں سے تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50۔ وہ جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ موجود تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو اس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب میں نے تجھے حکم دیا تو تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اور ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر اس نے اپنی دلیل بیان کی، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 12۔ یہ صرف ایک جواب نہیں تھا، یہ ایک سوچ تھی، ایک ایسی سوچ جس نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ میں بہتر ہوں۔ اس نے اپنی اصل کو دیکھا، آدم کی اصل کو دیکھا، اور مادی اصل کو فضیلت کا معیار بنا کر خود کو برتر سمجھ لیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب ابلیس کے اندر چھپا ہوا تکبر ظاہر ہو گیا۔ لیکن اس کہانی کا اگلا حصہ ابھی باقی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو نافرمانی کے سبب نکال دیا، لیکن ابلیس نے اس فیصلے کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک اور درخواست کی۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 14۔ ابلیس نے اس مہلت کو توبہ کے لیے استعمال نہیں کیا، اس نے انسان کے خلاف دشمنی کا راستہ اختیار کیا۔ اس نے کہا، پس چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 16۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا، انسان کے خلاف اعلان جنگ۔ پھر ابلیس نے بتایا کہ وہ انسان کو کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے کہا، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 17۔ یعنی شیطان مختلف راستوں سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرے گا، کبھی خواہش کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی برائی کو خوبصورت بنا کر، اور کبھی انسان کے اندر ہی وہی بیماری پیدا کر کے جس نے ابلیس کو تباہ کیا تھا، یعنی تکبر۔ لیکن ایک حقیقت بہت اہم ہے، شیطان انسان کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، بہکا سکتا ہے، لیکن فیصلہ انسان کو خود کرنا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن شیطان خود یہ حقیقت بیان کرے گا۔ قرآن بتاتا ہے کہ وہ کہے گا کہ اس کا انسانوں پر کوئی اختیار نہیں تھا، اس نے صرف انہیں پکارا تھا اور انہوں نے اس کی بات قبول کر لی۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22۔ اور یہی وجہ ہے کہ ادم کی داستان صرف ماضی کی ایک کہانی نہیں، یہ ہماری اپنی زندگی کا آئینہ ہے، کیونکہ جس دشمن نے آدم کی اولاد کے خلاف جنگ کا اعلان کیا تھا، وہ آج بھی انسان کو اسی بنیادی راستے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ نہیں کہتا اپنے رب کو چھوڑ دو، وہ اکثر اس سے کہیں زیادہ خاموشی سے آغاز کرتا ہے۔ ایک خواہش، پھر وہ خواہش ایک ضرورت بن جاتی ہے، ضرورت ایک جواز بن جاتی ہے، اور جواز انسان کو وہاں لے جاتا ہے جہاں وہ کبھی پہنچنا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن ابھی ادم کی داستان کا سب سے اہم باب باقی تھا، کیونکہ ادم اکیلے نہیں رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی زوجہ پیدا فرمائی،
और यूं इंसानी जिंदगी का एक नया बाब शुरू हुआ। इदम की तख्लीक हो चुकी थी, उनका मकाम जाहिर हो चुका था, इब्लीस अपना रास्ता चुन चुका था, और अब इदम और उनकी ज़ौजा के सामने एक ऐसी दुनिया थी जिसका तसव्वुर आज का इंसान भी मुकम्मल तौर पर नहीं कर सकता, जन्नत। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी ज़ौजा जन्नत में रहो। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 35। सोचिए, एक इंसान जो अभी अभी वजूद में आया था, इसे जन्नत में जगह दी गई। ना ही भूख और प्यास की फिक्र, ना दुनिया की दौड़, ना रोजमर्रा की मशक्कत, लेकिन इस बेशुमार नेमतों के दरमियान एक हुक्म भी था। अल्लाह ताला ने फरमाया, और तुम दोनों इसमें से जहां से चाहो खूब खाओ, लेकिन इस दरख्त के करीब ना जाना। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 35। बस एक मुमानात, और यही एक मुमानात आने वाली आजमाइश का मरकज बनने वाली थी। इदम जन्नत में थे, नेमतें सामने थीं, सिर्फ एक मुमानात थी, और शैतान इसी एक मुमानात को अपना हथियार बनाने वाला था। वो तलवार लेकर नहीं आएगा, वो ताकत के साथ हमला नहीं करेगा, वो आएगा एक वसवसा लेकर, और इस वसवसे में एक ऐसा वदा छुपा होगा जो इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिशों में से एक को छुएगा, हमेशा रहने की ख्वाहिश। यहीं से इंसान की पहली आजमाइश शुरू होती है। इम्तिहान हमेशा इस चीज का नहीं होता जो हमें नहीं दी गई। कभी इम्तिहान इस बात का होता है कि जो कुछ हमें दिया गया है हम उसके साथ किया करते हैं। अल्लाह ताला हमें बेशुमार नेमतें अता फरमाता है, लेकिन कुछ हुदूद भी मुकर्रर फरमाता है, और इंसान का इम्तिहान यह है क्या वो नेमतों पर शुक्र करेगा, सिर्फ इस चीज को देखेगा जिससे इसे रोक दिया गया है। लेकिन जन्नत में आदम अकेले नहीं थे। कुरान बताता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को एक जान से पैदा किया और इसी से इसकी ज़ौजा पैदा फरमाई। सूरत अल-निसा आयत नंबर 1। कुरान बताता है कि इब्लिस ने आदम से कहा, क्या मैं तुम्हें हमेशा रहने वाले दरख्त और ऐसी बादशाहत का रास्ता बताऊं जो कभी खत्म ना हो। सूरत ताहा आयत नंबर 120। जरा गौर कीजिए, शैतान ने यह नहीं कहा अपने रब की नाफरमानी करो। इसने गुनाह को गुनाह के नाम से पेश नहीं किया, इसने इसे एक फायदे की शक्ल दी, हमेशा की जिंदगी, न खत्म होने वाली बादशाहत। फिर शैतान ने कस्में खाईं और दोनों को यकीन दिलाया कि वो उनका खैरखा है। सूरत अल-अराफ आयत 20 ता 21। अल्लाह ताला का हुक्म वाज़े था, इस दरख्त के करीब न जाना, लेकिन शैतान पीछे नहीं हटा और फिर वो लम्हा आ गया। कुरान फरमाता है, फिर शैतान ने इन दोनों को इससे फिसला दिया। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 36। और दोनों ने इस दरख्त से खा लिया, फिर वो चीजें जो उनसे छपी हुई थीं उन पर जाहिर हो गईं और वो जन्नत के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे। सूरत ताहा आयत नंबर 121। एक लम्हा, एक लफ्जिश और आजमाइश का नतीजा सामने आ गया। लेकिन यहां इदम की कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से इस कहानी का सबसे अहम सबक शुरू होता है। लफ्जिश के बाद इंसान क्या करता है, यही असल सवाल है। इब्लिस ने क्या किया? इसने तकब्बुर किया, अपने इनकार पर कायम रहा और अपनी अना को तस्लीम हक पर तरजीह दी। लेकिन इदम ने क्या किया? उन्होंने अपने रब की तरफ रुजू किया। कुरान फरमाता है, और बेशक हमने पहले आदम से अहद लिया था, फिर वो भूल गए। सूरत ताहा आयत नंबर 115। आदम की लफ्जिश इब्लिस के इनकार और तकब्बुर जैसी नहीं थी। आदम ने अपनी लफ्जिश के बाद अपने रब की तरफ रुजू किया, और फिर आदम और उनकी ज़ौजा ने वो दुआ की जो इंसान के लिए तौबा का अजीम सबक बन गई। ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम न किया तो हम यकीनन खसारा उठाने वालों में से होंगे। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 23। और अल्लाह ताला ने इदम की तौबा कबूल फरमा ली। कुरान फरमाता है, फिर आदम ने अपने रब से कुछ कलमात सीखे तो अल्लाह ने इसकी तौबा कबूल फरमा ली। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 37। लेकिन अब एक और मरहला शुरू होना था। जन्नत पीछे रहने वाली थी और सामने जमीन थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम सब यहां से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और जमीन में एक मुद्दत तक तुम्हारे लिए रहना और फायदा उठाना है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 36।
आदम उनकी ज़ौजा और फिर उनकी आने वाली नस्ल अब जमीन की तरफ जाने वाली थी। लेकिन यहाँ एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है, क्या आदम का जमीन पर आना सिर्फ उनकी लग़ज़िश की सजा था? यहाँ एक हकीकत याद रखना जरूरी है। आदम की लग़ज़िश से पहले ही अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमा चुका था, बेशक मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 30। यानी जमीन पर इंसान का आना अल्लाह के इल्म और फैसले में पहले ही बयान हो चुका था। इसलिए आदम की लग़ज़िश को जमीन पर इंसान के वजूद की वाहिद वजह समझना दुरुस्त नहीं। और अब वो वक्त आ गया था, जन्नत पीछे रह गई, सामने जमीन थी। नेमत के बाद जिम्मेदारी, अमन के बाद इम्तिहान, और सबसे अहम बात, अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पर बेहिदायत नहीं छोड़ा। शैतान मौजूद होगा लेकिन हिदायत भी मौजूद होगी। अल्लाह ताला फरमाता है, बस जब मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आएगी तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना बदबख्त। सूरत ताहा आयत नंबर 123। इंसान की असल कामयाबी ये नहीं कि वो कभी नहीं गिरता। असल कामयाबी ये है कि जब वो गिरे तो अल्लाह की तरफ वापस आ जाए। तो इस वीडियो के इख्तिताम पर सिर्फ एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए, जब आपकी जिंदगी में ऐसी आजमाइश आए जहां ख्वाहिश एक तरफ हो और अल्लाह का हुक्म दूसरी तरफ, तो आप किसका इंतखाब करेंगे? अगर हजरत आदम की ये दास्तान आपको अपनी जिंदगी और अपने रब के साथ ताल्लुक पर गौर करने पर मजबूर करती है तो वीडियो को लाइक करें और लर्न इस्लाम डेली को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ताला हमें हर आजमाइश में अपनी हिदायत पर कायम रखे, हमारी लग़ज़िशों को मुआफ़ फरमाए और हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।